अच्छा सुनो ना, थोड़ा शोल्डर पे भी कर लो ना प्लीज। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सोना, सोना, ये सोना की आवाज आई है। सोना, सोना बेटा, सोना, सोना, क्या हुआ? सोना, बाबा प्लीज 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 प्लीज। क्या हुआ? ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है सोना? सोना, मुझे लगता है चूहा घुस गया होगा। चूहों को आदत पड़ गई है इस घर में आने की। सोना, प्लीज प्लीज बोलो कि तुम ठीक हो, वरना तुम्हारे पापा यहाँ आ गए तो। और हमें ऐसे देख लिया तो? सोना, हाँ बाबा, मैं ठीक हूँ। चूहा है, नहा के बाहर आ गई तो एक मोटा सा गंदा सा चूहा देखा। लेकिन ये चूहा अंदर घुसा कैसे? I hate this चूहा बाबा। डोंट वरी, मैं खुद डील कर लूंगी इससे। ऐसा लग रहा है कि उसे खुद अपने हाथों से उठाकर बाहर फेंक दूं। सोना, हाँ बाबा, मैं ठीक हूँ। आप जाइए, मैं डील कर लूंगी इस चूहे से। ठीक है, चलो। चलो। क्या कर रहे थे मेरे रूम में? हाँ, तुमने मुझे कैसे टच किया? वैसे भी तुम मुझे देख के चिल्ला देती, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसीलिए मुझे कोई शौक नहीं तुम्हें टच करने का। तो फिर ऐसे चुपचाप मेरे रूम में क्यों घुस गए तुम? हेलो, मैं चुपचाप नहीं आया था, मैं यहाँ कपड़े चेंज करने आया था। तुम अचानक से बाथरूम से निकली। अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था तुम्हें मसाज देने का। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। एक एक्सीडेंट? तो फिर पहले ही बता देते। ऐसे चुपचाप खड़े होकर क्या देख रहे थे? हेलो, तुम अभी खड़े होके मुझे देख रही थी। ये एक्टिंग बंद करो। मुझे तुम्हें देखने में कोई शौक नहीं है। प्लीज, झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, तुम एक्सेप्ट कर सकती हो। तुम्हारा माथा खराब, तुम्हें एकदम बौका, तुम्हें। इनफ ऑफ योर तुम साफ साफ बोल सकती हो कि तुमने जो देखा वो तुम्हें अच्छा लगा। इतना तो बोल ही सकती हो ना। इतना तो बोल ही सकती हूँ। क्यों? बस वो शायद आपको किसी और ने कहा नहीं है, इसलिए मैं ही कह देता हूँ कि आप एक आंटी दिखती हैं। मुझे आंटीज में कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं आंटी लगती हूँ। और तुम क्या लगते हो? तो तुम्हारी हालत देख के पता ही लग रहा है। आंटी कह के चला गया। किस एंगल से आंटी लगती हूँ मैं? हाँ, उसको देखो, फुट्टा कहीं का। 7 दिन बाद शादी है और 20 सालों का कमाया हुआ वेट कैसे कम होगा? हम कोशिश करके तो देख सकते हैं ना, जितना कम हो गया अच्छा है। हाँ, पर जीजू ये अभी के लिए तो मुझे देव बुला सकते हो, अगले 7 दिन के लिए चाहो तो पर्सनल ट्रेनर भी बुला सकते हो। वैसे नाम में क्या रखा है ना? तो चले शुरू करें, कुछ भी हो जाए। मैं तुम्हें तुम्हारी शादी में इस साइज में तो नहीं जाने दूंगा। अब देव, देखो अभी संगीत के बाद अगर हम ये कर ले तो अच्छा रहेगा ना, क्योंकि इसने कभी एक्सरसाइज रनिंग कुछ नहीं किया। कुछ गड़बड़ होगी तो? ठीक है, आप कह रहे हैं तो, लेकिन तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। क्या बात है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। इस घर में सब लोग साथ में बैठकर खाना खाते हैं, ओके? क्या है ना मिस्टर बोस, मुझे पता नहीं था कि आप मुझे अपना फैमिली मेंबर मानते हैं। चलो, सोना भी आ गई। बहुत देर लगा देती हो तुम, सब वेट कर रहे थे। खाना खाते हैं? चल। এটা কি? সবই তো মা সেখানে। अरे मैंने गुन्नी से कहा था कि देव के लिए कुछ वेज बना दे, तुमने सारा फिश बनवा दिया। अरे अब मेहमान आया तो उसके लिए फिश तो इस घर में बनेगी ना, बंगालियों का घर है। ओह सॉरी 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 सॉरी, मुझे
क्या पता कि देव फिश नहीं खाता है। तुम लोगों को मुझे बताना चाहिए था ना। विजय, तो ये क्या खाएगा? हाँ, एक काम करो, तुम बाहर जाके खाना खा के आओ। आप फिक्र मत कीजिए मिस्टर बॉस, मैं बाहर जाके क्यों खाऊं? आई एम श्योर इस घर में मुझे कुछ ना कुछ खाने को मिल ही जाएगा। आप ही ने तो कहा था मैं इस फैमिली का एक हिस्सा हूँ। बन्नी, देख तो কে এসেছে। गोलू, गोलू, मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी तुझे बहुत मिस किया। लेकिन तू यहाँ किसके साथ आया? उसे मैं ले आई हूँ देव। माँ, खुश है बेटा। दादी, सुहाना, मेरी बच्ची। वो गोलू पूरी रात भर सोया नहीं। तू नहीं था ना घर। मैंने उसे कहा भी फोन लगा कर देती हूँ, पर मना किया। और आज सुबह जिद करने लगा कि बिगचा के पास जाना है, इसलिए ले आई मैं उसे। बहुत अच्छा किया माँ। लेकिन ये क्या लगी? ये वो खाने के वक्त आ रही थी ना, तो मैंने सोचा सुहाना के लिए और तेरे लिए कुछ अपने हाथों का बनाया हुआ खाना ले आऊं। बहुत अच्छा किया, दे। तू भी खाएगी ना? अरे वाह माँ, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। वैसे खुशबू यहाँ भी अच्छी आ रही थी। गोलू, आप मुझे नहीं जानते, मैं आशा हूँ, आपकी दीदा। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हेलो दीदा, सुहाना ने आपके बारे में मुझे बताया था। वो बताया था बस स्कूल दो। मैं हूँ सौरभ, तुम्हारा मामा। मैं भी आपके जैसा गोली हूँ लेकिन थोड़ा ज्यादा। और वो है आपकी दादी, उन्हें कहते हैं बड़ो माँ। सोहा, ये तेरे नानू है ना? गोलू, वो तेरे नानू होंगे, लेकिन मेरे तो दादू है। यहाँ के मुझे कितने न्यू पेपर मिल गए ना बिच्चा। हाँ गोलू, इसी को फैमिली कहते हैं। एक ट्री की तरह अलग अलग, छोटे बड़े लंबे चौड़े। कुछ फैट और कोई थिन। हाँ, लेकिन सबके सब एक ही पेड़ की जड़ से जुड़े होते हैं। पता है गोलू, तो रात को पापा और मैंने बहुत मस्ती की और पापा ने मुझे स्टोरी भी सुनाई, इसलिए तो मुझे नींद नहीं आई। मुझे तो कोई स्टोरी सुनाने वाला ही नहीं था। आई एम सॉरी गोलू। इट्स ओके सुहाना। गोलू, आप सच में पूरी रात नहीं सोए? नहीं। लेकिन आपको तो सोना चाहिए, वो भी पूरे 8 आवर्स। आई एम सॉरी गोलू, तुझे मेरी वजह से नींद नहीं आई। मामा, हम गोलू को यहाँ अपने साथ ही रख ले गए। हाँ गोलू, तुम जब चाहो यहाँ रह सकते हो। अपने मम्मा से या घर के बड़ों से परमिशन लेकर यहाँ रह सकते हो। और जब आप यहाँ पे नहीं रहोगे ना, तभी आपके पिक्च आपको कॉल करके स्टोरी सुनाएंगे। ओके? परफेक्ट। जस्ट परफेक्ट। अरे वाह, हाँ, तू मेरी सारी फेवरेट चीजें बना के लाई है। हाँ ट्रेनर, यहाँ तक खुशबू आ रही है। मामा, मैं खा सकती हूँ? हाँ, पहले मैं खाऊंगा, कि कल तो तूने स्टोरी भी सुनी ना, इसलिए पहले मैं खाऊंगा, उसके बाद सब खाएंगे। स्वाके दादू, आप भी खा सकते हो। इतनी जल्दी? ठीक है, जाके हाथ धो लेना। माँ, पेट भर के खा लिया, बहुत अच्छा खाना बना था। बेटे के साथ माँ और भतीजा फ्री।
स्कीम चल रही है कि कोई? क्या बोल रहे हो? प्लीज चुप रहो। बोलो, चलो अब तुम दादी के साथ वापस घर जाओ। इतनी जल्दी? गोलू अभी तो आया है पापा, उसे यहीं रहने दो ना, बस 1 hour। बोलू, मैंने कहा ना अभी जाओ, हम बाद में फिर मिलेंगे। बाद में कब बच्चा? मैं अगेन कब आऊंगा? गोलू, यहाँ पे सब लोग परेशान हो जाते हैं, हम पिकनिक पे जाएंगे। पक्का? माँ, चल मैं तुझे दरवाजे तक छोड़ा था। बात आना, हम लोग कल मिलेंगे पिकनिक पे। बाय गोलू, बाय। बाबा, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। क्या किया मैंने? मैं आशा से कह रहा था। आज मेरी माँ बिना बताए गोलू को लेके यहाँ आई, उसके लिए माफी चाहता हूँ। आज के बाद ऐसा नहीं होगा। और हाँ, एक बात और, 7 दिन के बाद जब सोनाक्षी मेरे घर आएगी तो ये एक्सपेक्ट करता हूं कि रूल्स दोनों फैमिलीज के लिए सेम रहेंगे। ना ही इस घर से उस घर में कोई आएगा, ना ही उस घर से इस घर में कोई आएगा। हे गॉड जी, अरे तेरी माँ के यहाँ टेंशन में बाल फाइट हो रहे हैं और तू यहाँ सिट करके ईट कर रहा है। मैंने आपसे कहा था ना कि मेरा तांडव तभी शुरू होगा जब वो सोनाक्षी इस घर में आएगी। अरे जीजी, जीजी इतने लव के साथ ना इतना बड़ा खाने का डब्बा पैक करके उनके घर में गो हो गई है। मुझे तो चिंता हो रही है कि जीजी ना कहीं उन बंगालियों के लपेटे में ना आ जाए। क्यों इतना सोचते रहती हो आप? क्या प्रॉब्लम क्या आपकी? आपने देखा नहीं है वो क्या बंगाली बाबा और बुआ की हमारी सीधी बात कभी हुई है? नहीं हुई ना, तो अभी कौन सी हो जाएगी? अभी देखना, बुआ उधर गई है तो कुछ ना कुछ धमाका करके ही आएगी। और अगर नहीं हुआ तो भाग भी। एक और चीज, जीजी तो रिटर्न आ गई। तो अपने बच्चा के पास इतनी जल्दी कैसे आ गई? ये बिगता ने हमें जल्दी जाने के लिए टेल किया। हमेशा तो इधर प्ले करोगी ना? गुलू अभी नहीं, अभी मेरे को काम है। तू कमरे में जाके ना वीडियो गेम खेल जा। देव, विजय की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। उन्होंने जो किया। नहीं, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। इनफैक्ट अगर आपको माँ का यहाँ आना बुरा लगा तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ। एक्चुअली मुझे पता ही नहीं था कि माँ यहाँ आने वाली। मुझे पता होता तो मैं उन्हें पहले ही रोक लेता। ये सब कुछ जो भी हो रहा है ये माँ के लिए भी बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो यहाँ तक आए। बाबा को, मिस्टर बोस को ऐसे उनसे बात नहीं करनी चाहिए थी, उनकी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी। माँ ने कुछ नहीं कहा, बिना कुछ बोले वापस चली गई। मैं जानती हूँ जो हुआ गलत हुआ, लेकिन देव, नदी को तब तक मोड़ा जा सकता है जब तक उसमें बाढ़ ना आई हो। लेकिन एक बार बाढ़ आ गई तो पानी को कौन कंट्रोल कर सकता है? विजय भी अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाए। लेकिन एक बार नदी में बाढ़ आ जाए तो उस पर बांध लगाना पड़ता है। अगर मिस्टर बोस को लगता है कि गुस्सा सिर्फ वो नहीं आता है तो वो गलत है। मुझे भी बहुत गुस्सा आया था, लेकिन मैं, आप ऐसे इंसान के साथ अपनी जिंदगी कैसे बिता सकती हैं? हाउ डू यू टॉलरेट हिम? I'm sorry, I'm really sorry. I didn't mean it. मेरा ये मतलब नहीं था। Please, I'm sorry, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। आज सौरभ का संगीत है, टाइम पे रेडी हो जाना। सोना? नहीं, व्हाट हैपेंड हो गया? सब आके
तो है ना? मैं उस घर में सिर्फ देव के साथ और सुहाना के साथ वक्त बिताने गई थी। फिर देव ने मुझे वहां से जाने के लिए कह दिया। हे गॉड जी, पर माय डियर देव ने आपको वहां से गेट गोइंग कैसे कर दिया भाई? मुझे नहीं पता, मैं बस इतना जानती हूँ कि माँ बेटे का रिश्ता पत्थर की लकीर होता है। थोड़ा पानी गिर जाने से वो लकीर मिट नहीं जाती। देव भाई को गए 2 दिन भी नहीं हुए, इन लोगों ने अभी से ही अपना गेम शुरू कर दिया। ये सब उन्हीं का ही सिखाया है और कुछ नहीं। हाँ जी, माय डियर विक्की ना बिल्कुल सही टेल कर रहा है, पर ना माय डियर देव भाई ऐसा करेगा। बोलिए बोलिए। माँ, ये क्या कर रहे हो आप? माँ, मुझे देव से बात करनी है। उसकी हिम्मत कैसी हो बाबा से ऐसी बात करने की? ठीक, तुझे देव से बात करनी है ना, तू सोच कि मैं देव हूं और तुझे जो बात करनी है कर। अरे क्या हुआ, चुप क्यों है? तेरे अंदर जो कुछ भी है सब बोल दे मुझे। मैं उसे सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि वो अपने लिमिट्स क्रॉस ना करे। वो मेरे पेरेंट्स के बारे में और मेरे पेरेंट्स ऐसे बदतमीजी से बात नहीं कर सकता है। फाइन, आप देखो तुम उस घर में कैसे रहते हो। इतना सब होने के बाद भी मैंने तुमसे ये नहीं पूछा ना कि तुम उस माँ के साथ कैसे रहते हो जिन्होंने कभी मुझे नीचा दिखाने का मौका ही नहीं छोड़ा। उस मामी के साथ कैसे रहते हो जो कभी दूसरों का भला चाहती नहीं। मैंने कभी नहीं पूछा ना। इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैंने कुछ नहीं पूछा तो तुम मेरे पेरेंट्स के बारे में ऐसे क्यों बात कर रहे हो? तुम मेरे बाबा पे उंगली कैसे उठा सकते हो? तुम तो कभी एक अच्छे हस्बैंड बन ही नहीं पाए। मेरे बाबा वर्ल्ड के बेस्ट बाबा है, वर्ल्ड के बेस्ट दादू है, वर्ल्ड के बेस्ट बेटे हैं और वर्ल्ड के बेस्ट हस्बैंड। शांत हो जा। तू इतनी श्योर कैसे है? मतलब तेरे बाबा वर्ल्ड के बेस्ट हस्बैंड है, इस बात से तू इतनी श्योर कैसे? मैंने आपको और पापा को साथ में देखा है। तूने तेरे बाबा को मेरे साथ तेरे बाबा का रोल प्ले करते हुए देखा, लेकिन मैंने विजय को एक हस्बैंड के रोल में देखा है। और मैं जानती हूँ कि विजय जैसे अभी हैं पहले ऐसे नहीं थे। हाँ, আমি কিছু বুঝতে পারছি না। আমি বোঝাচ্ছি, বস। जी, आप ना देव की बात को ऐसे हर्ट पर मत लीजिए, क्योंकि ये सब ना उस बंगालन और उसकी फैमिली का किया धरा है। उसको ब्लैकमेल कर रहे होंगे सुहाना के नाम पर। मुझे तो डर ये लग रहा है कहीं वो बेटी की लालच में पता नहीं देव भाई से और क्या क्या करवाएंगे। एक्स गरीब की बेटी ने पहले ही टेल किया था कि ये 7 डेज का प्लान ना बहुत ही डेंजर है, बट मेरी तो किसी ने टाकिंग ही नहीं सुनी। अभी भी टाइम है हमारे पास में, हम अच्छे से अच्छा लॉयर हायर करेंगे और सुहाना कौन सा छीन लेंगे। वो चाहे कितनी भी ताकत लगा ले, हमारी ताकत और तरीके के आगे उसकी बिल्कुल नहीं चल पाएगी। आप बस एक बार ही बोली वो, बाकी मैं संभाल लूंगा, आप चिंता मत करिए। तो ऐसा ना हो कि देव भाई अपनी बेटी के चक्कर में पड़े रहे और वो लोग उन्हें भी आपसे छीन ले। नो, ऐसा नथिंग होगा। जी, मैं अभी जाके देव से टाक करती हूँ। हाँ नहीं भाभी, कोई कुछ भी नहीं करेगा। मैं नहीं चाहती कि मेरे देव के लिए कोई और मुसीबत खड़ी हो। शोना, तेरे बाबा दुनिया के बेस्ट हस्बैंड है कि नहीं, इस बात का फैसला सिर्फ मैं कर सकती हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं परफेक्ट हूँ, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। पर अभी जो तू तेरे बाबा का गुस्सा देख रही है ना, ये कुछ भी नहीं है। जब हमारी नई नई शादी हुई थी तो विजय को छोटी छोटी बात पे इतना गुस्सा आता था, पूरा घर सर पे उठा लेते थे। और उस वक्त मेरे पास सिवाय शांत और चुप रहने के और कोई ऑप्शन नहीं था, फिर चाहे मैं सही हूं या गलत। सुना, मैंने सारे एडजस्टमेंट्स किए, मैंने अपने आप को बदला, अपने इस रिश्ते को पूरी तरह निभाने की कोशिश की। क्योंकि उन दिनों डिवोर्स, सेपरेशन, इस बारे में कोई सोचता भी नहीं था। मेरे में भी खामियां रही होंगी और तेरे बाबा ने भी कई सारे एडजस्टमेंट्स किए होंगे, क्योंकि हमारे लिए इस रिश्ते से बढ़कर कुछ भी नहीं था। हम दोनों ने इस रिश्ते को निभाने की कोशिश की और निभाया भी। और देखना,
आज हम कितने खुश हैं। हाँ, मुझे नहीं पता था कि आपने इतना कुछ सहा। बाबा ऐसे। इट्स ओके, डजंट मैटर। अब भी कुछ नहीं बदला। अब भी वो तेरे बाबा हैं और मेरे हस्बैंड ही रहेंगे। मेरे कुछ कहने से तू अपने बाबा को जज नहीं कर सकती, जैसे तेरे कुछ कहने से मैं देव को जज नहीं कर सकती। देव ना इस घर में सिर्फ सोहा के लिए है, और जहां तक मैंने देखा है वो सोहा के साथ कितना अच्छा है। ही इज अ वेरी गुड फादर। और फिर तेरे बाबा भी कोई मौका छोड़ते उसे ताना मारने का। इसीलिए मैं तुझे खींच कर लाई। उसने मुझसे जो कुछ भी कहा, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम लोगों के बीच इस बात से कोई कॉम्प्लिकेशन हो, क्योंकि इसका असर ना सोहा पर पड़ेगा। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, प्लीज कर। नमस्कार नमस्कार, केमन আছে দাদা? एकदम ठीक। आप सबको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू दादा। वेलकम। आई आई। कम से कम ऐसे फंक्शन के टाइम पर तो उस देव को अपने घर चले जाना चाहिए। सेमलेस। देव का टॉपिक मत निकालना प्लीज, मुझे किसी भी तरह का सीन क्रिएट नहीं चाहिए। मैं सीन क्रिएट कर रहा हूँ, हैं? सीन वो क्रिएट करता है, ऐसे फंक्शन में आके सब गड़बड़ कर देता है कहाँ मौका? हमें शौक है। मिस्टर संगीत बॉय, क्या हुआ? ऐसे सैड शक्ल क्यों बना के रखा है? रोनीता, ये तब से सिर्फ मेहमानों से बात कर रही है, मेरे साथ बात करने का उसे टाइम ही नहीं है। ओह, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपके मुंह से ऐसा कुछ सुनने को मिलेगा। What do you mean? I mean कि अब आप रोनिता से शादी करने वाले हो और पूरी लाइफ आपको उसी से बातें करनी पड़ेगी। सोना, look, who's here? पायल, कितनी सुंदर लग रही है आप भी। सोहा कहाँ पर है? सोहा अपने पापा के साथ, बस आती हूँ। मैं बस 1 मिनट में। अरे दादा कौन आसबे? अरे हमें भी तो अपने नातिन से मिलवाओ। आ देखो, शुहा आ गई। दादा सुहा तो बहुत प्यारी लग रही है, सत्य बोलची। साथ में उसका फादर है क्या? चलो अच्छा बात है। फाइनली सोना और सौरभ अपने अपने जगह सेट हो गए हैं। सोहा कितनी सुंदर लग रही है, कितनी अच्छी साड़ी पहनी है। पापा ने पहनाई है क्या? नहीं, मैंने तो सिर्फ खरीद के लाके दी। पहनी तो उसने खुद है, बाकी सब कुछ खुद किया। मैं तो खुद सरप्राइज था। एक्चुअली उसकी माँ ने उसे इंडिपेंडेंट बनाया ना, तो सब कुछ खुद कर लेती है। मैंने एक बार पहले भी पहना था फैंसी ड्रेस के लिए, इसीलिए मुझे सब याद है। वेरी गुड, सुपर क्यूट। आपने मुझे पहचाना? मैं आपकी शादी में भी आई थी। मिस घोष, राइट? अरे वाह, आपको मेरा नाम अब तक याद है। नॉट बैड। चलिए। पापा, आपको अब तक इनका नाम कैसे याद था? एक्चुअली मुझे इनका नाम याद नहीं था, तो मैंने गेस मारा। बंगालीज के 2 ही तो सरनेम होते हैं, घोष और बोस। अगर गलत हो जाता है तो क्या आपके पापा थोड़ी एक्टिंग कर लेते, कहते हैं कि गलती से मिस्टेक हो गई। ईश्वरी, ले तू यहाँ बैठी है और मैंने अपना वहां सामान भी बांध लिया। चल, तेरा सूटकेस कहाँ है भाई? मैं निकाल देता हूँ। किधर है सूटकेस? माता का बुलावा आया है, हम दोनों वैष्णो देवी जा रहे हैं, तो सामान तो बांधना पड़ेगा ना। हम दोनों वैष्णो देवी जा रहे हैं? अरे हमारी ही उम्र वैष्णो देवी जाने की है। मुझे पता है तेरा बहुत मन था, हैं? इसलिए मैंने टिकट भी करवा लिया। भैया, मुझसे कुछ बगैर पूछे बगैर कहे मेरा मन है जाने का, पर ऐसे अचानक कैसे जा सकते भैया? देखिए, आप अभी वो टिकटें वापस कर दीजिए, बाद में। कैसी बात कर रहे थे?
देख देख ईश्वरी, तू यहाँ बैठी रहेगी और तेरा मन वहां देव के पास पड़ा रहेगा। मुझे पता है तुझे एक पल भी चैन नहीं मिलेगा। तू वहां माता रानी के दर्शन करेगी, तुझे शांति मिलेगी। और सुन, जब हम लौट के आएंगे ना, तब तक ये देव, सोहा और सोनाक्षी तीनों लौट आएंगे। ईश्वरी, माँ के मन की बात तो माँ ही जान सकती है। अब तू अपने मन की बात मुझसे कहे ना कहे, लेकिन माता रानी से तो जरूर कहेगी। हाँ भाई, तू जल्दी से अभी तैयार हो जा, मैं अभी टिकट करवा के आता हूँ। भैया, क्या हुआ? आपने टिकट करवाई है ना? अरे यार, मैं हमेशा फंस जाता हूँ। अरे तुझे मनाने के लिए झूठ कहा था भाई। अब तू माता रानी से तो ना नहीं कह सकती ना, मैं बाकी इंतजाम करता हूँ, ठीक है? चल। अब मैं तुम्हारी मदद कर दूं? No, it's fine. अरे मैंने कहा ना, मैं मदद कर देता हूँ, इस बात का बदला नहीं लूंगा। एक्सक्यूज मी, कोल्ड ड्रिंक। थैंक यू। सोना, तुम तीनों को साथ में देख के सच में बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली हम साथ में आज सौरभ का कितना बड़ा दिन है, उसका संगीत है। इस बात को और आगे नहीं बढ़ाएंगे, यहीं खत्म कर देते हैं। वो सोहा की वजह से। थैंक यू। तुम ये ट्रे लेके क्यों खड़े? वेटर है क्या? हमारे मेहमान हैं, हम खुद सर्व कर लेंगे। आप उधर जाके बैठे जाओ राजा। अरे नमस्ते, अमित सौरभ बोस। हाँ पता है, क्या कर रहे हो? अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है मेरे लिए, बाकी लोगों से बात करती रहो। ओह, ऐसा कुछ भी नहीं है सौरभ, सब गेस्ट थे तो बस उसके लिए। अच्छा, ओके, बताओ क्या पनिशमेंट है मेरे लिए? सबके सामने मुझे जोर से आई लव यू कहो। तुम पागल हो गए हो क्या सौरभ? सबके सामने में कैसे? ठीक है, तो हम बात करेंगे, लेकिन शादी के बाद। अरे अरे सौरभ, तो सौरभ दादा यहाँ, ओ रोनिता भी यहाँ है। रोनिता दिखी नहीं, कितने हैं? मम्मा। रोनिता और सौरभ, पिछली बार मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाया था, लेकिन आज मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। हाँ, थैंक यू। ये सब तुमने कब किया? मम्मा, ये मैंने और पापा ने मिलकर चुपके से प्लान किया था। थैंक यू ट्रेनर। थैंक यू सो मच। शक्ति, बहुत अच्छा गिफ्ट है, थैंक यू। विजय, तुम सिर्फ अपने गेस्ट पे ध्यान दो, उस देव से जाके बात करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों का क्या, वो तो बात करते रहेंगे, जिसको जो बोलना है बोलने दो ना। अरे कोई कुछ भी कहेगा तो क्लियर तो करना पड़ेगा ना। कोई जरूरी नहीं है विजय, मैं तुम्हें बार बार एक ही बात समझा रही हूँ। बच्चों को समझाना इजी है, लेकिन तुम्हें समझाना इतना इम्पॉसिबल क्यों? और तुम जो कर रही हो वो क्या है? क्या तुम्हारी वजह से चिल्लाना पड़ रहा है मुझे? तुमने देखा नहीं कितने अच्छे से सोहा को देव रेडी करके लाया है, फिर भी तुम उसके पीछे पड़े हुए। तुम चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। स्टॉप इट विकी, तुम मेरी और मेरी फैमिली के बीच में मत आओ। रीना, जैसे कि तुझे पता नहीं है कि सिचुएशन क्या है। बाहर में गई तेरी फैमिली, तू वहां नहीं जाएगी मतलब नहीं जाएगी। पर क्यों नहीं जाऊंगी? तुम सोना से मिल सकते हो, गोलू वहाँ पर जा सकते हैं, बुआ जी वहाँ पर जा सकती है, देव भाई वहाँ पर रह रहे हैं, और सोना भी नेक्स्ट वीक यहाँ पर आ रही है। सौरभ दादा का संगीत है, मेरे भाई का संगीत हो या कुछ भी हो, तू नहीं जाएगी मतलब नहीं जाएगी। मैं जाऊंगी विक्की। नहीं, तुम नहीं जाओगी अलीना। बुआ जी आप तो ऐसे मत कहिए। अलीना, मैंने आज तक तुम्हें उन लोगों के साथ रिश्ता रखने से, वहां जाने से कभी नहीं रोका, पर आज रोक रही हूँ। पापा, ये सब बहुत सारे किसी दे रहे हैं। आई एम गुड। पापा, हम लोग डांस करने चले। आपने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि हम लोग डांस करेंगे। मैं अपनी बेटी के साथ डांस करने का चांस कैसे खो सकता हूँ? चलो। आशा,
डांस करने वाला है। वेरी नाइस। लेकिन उससे पहले मेरे साथ 2 मिनट के लिए आओ ना। ओके। ये साड़ी तुम लाया है सुहा के लिए? जी। सुहा के लिए इतनी अच्छी ट्रेडिशनल ड्रेस लाए हो बंगाली, खुद ये क्या लफंगों की तरह घूम रहा है? प्रॉपर डेनिम्स पहने, मैंने जैकेट पहना है, धोती पहनना नहीं आता मुझे। अगर नहीं आती तो हमसे सीख लेते देव बाबू। तुमको क्या लगता है ये जो हम लोगों ने धोती पहनी हुई, हम लोग पागल हैं क्या? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। ये एक बंगाली फंक्शन है, यहाँ सब ट्रेडिशनल धोती ही पहनेंगे। देखिए मिस्टर बॉस, मेरे पास धोती नहीं है, तो मैं कहाँ से पहनूं? तुम बंगालियों के घर में आए हुए हो, हमारे पास बहुत धोतियां स्टॉक में। आप चिंता मत कीजिए जवाई जी, आइए मैं पहनाता हूँ। लेकिन मुझे सुहाना के साथ। सुहाना कहीं नहीं जा रही है, आप चलिए मैं आपको। अरे आइए आइए आइए। अरे यार, ये लो मिस्टर बॉस, मैंने कपड़े पहने हैं ना, इनमें क्या प्रॉब्लम है? देखो मेरे बेटे का संगीत फंक्शन है, तुम किसी कैंप में नहीं आए। लेकिन नो लेकिन अपनी रिस्पेक्ट तुमसे नहीं होती तो कम से कम हमारी रिस्पेक्ट के बारे में तो सोचो। और तुम्हारे लिए अगर ये पॉसिबल नहीं तो ठीक है, मैं बोल देता हूँ बात कि तुम्हारा पेट खराब हो गया, तुम्हारी तबीयत खराब हो गई, तुम नहीं आ सकते। मेरी बेटी मेरा वेट कर रही है, मैंने उसे प्रॉमिस किया है। तो ठीक है, पहनो धोती। लेकिन मैं धोती नहीं पहन सकता, मुझे पहननी नहीं आती। तो क्या हुआ, तुम तो देव दीक्षित हो, कुछ भी कर सकते हो। अगर नहीं पहनी जाती तो कोई बात नहीं, बाहर आने की जरूरत नहीं, मेरे गेस्ट नाराज नहीं हो जाएंगे। ऑल द बेस्ट। पागल आदमी। तुमने बेटा इस परिवार के लिए बहुत बलिदान दिए हैं। तुम सच में इस परिवार की बहू हो, और वो लोग नहीं चाहते कि हम में से कोई भी वहां जाए। यही कहकर उन्होंने मुझे वहां से निकाला था। बुआ जी, लेकिन मैं उस घर की बेटी भी तो हूँ ना। पर तुमने तो सारे रिश्ते तोड़कर इस घर के साथ रिश्ता जोड़ा था। अब तुम्हें इस परिवार के बारे में पहले सोचना चाहिए। ये तुम्हारे पति का घर है, तुम्हारा घर है लीना, तुम वहां नहीं जाओगी। मैं तो सिर्फ। बस लीना, अब इस बारे में और कोई बहस नहीं करना। अजीब जबरदस्ती है इन बंगालियों की। क्या है क्या ये? धोती तो है, कौन सा एवरेस्ट चढ़ना है? मिस्टर बोस मुझे मेरी बेटी से दूर नहीं रख सकता। अब बताता हूं मैं इसे कि देव दीक्षित चीज क्या है। यार, ये तो कुछ और ही बन गया। क्या करूं? ऐसे तो नहीं जा सकता। अब एक ही रास्ता बचा है। एक्चुअली मन तो बहुत करता है लेकिन टाइम ही नहीं मिलता। एक सेकंड में अभी। हेलो। बड़े अजीब है तुम्हारे पापा। एक्सक्यूज मी, तमीज से बात करो। मैं यहाँ एक कमरे में बंद हूँ, ये धोती के साथ, और तुम्हें तमीज की बड़ी है। धोती के साथ? मैं यहाँ अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करने आया हूँ, धोती के साथ नहीं। जब तक मैं स्टूपिड सी धोती नहीं पहन लेता, तब तक अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकता। ओह, सो द ग्रेट मिस्टर देव दीक्षित एक धोती से हार मान गया? देव दीक्षित किसी से हार नहीं मानता। तो फोन क्यों किया? क्योंकि अब तुम यहाँ आओगी और मुझे इस धोती से बाहर निकालोगी। I mean, इस प्रॉब्लम से बाहर निकालोगी। तो क्या द ग्रेट मिस्टर देव दीक्षित मुझसे हेल्प मांग रहे हैं? हेलो, कौन सी हेल्प? मैं तुमसे कोई हेल्प नहीं मांग रहा हूँ, तुम यहाँ आओ। ओके, फिर लड़ते रहो, मुझे बहुत काम है। ओके, बाय। एक सेकंड प्लीज 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 सोनाक्षी। क्या क्या कहा तुमने? तुम अभी यहाँ आओगी और मुझे ये धोती पहनाओगी। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। ओके? अगर तुम अभी 10 गिनने तक यहाँ नहीं आई तो मैं ऐसे ही बाहर आ जाऊंगा बिना कुछ पहने। फिर अगर ये पार्टी स्पॉइल हो गई तो तुम मुझे मत कहना, जिम्मेदार तुम ही होगी। अपनी धमकी अपने पास रखो, और मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। ये धमकी नहीं है, मैं 10 तक गिन रहा हूँ, उसके बाद मैं बाहर आ जाऊंगा। फिर जो भी होगा उसके लिए तुम खुद रिस्पॉन्सिबल होगी। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देव, देव, देव। रोनिता की मम्मी पापा कुछ जरूरी बात करने के लिए बुलाया है, रूम में बैठे। क्या जरूरी बात? पता नहीं, आई होप सब ठीक हो। आओ देखते हैं। बंद करो ये शो।
हम लोगों ने आपसे कहा था कि हमें रोनिता के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। हम लोगों ने आपसे क्लियर कर दिया था कि हम सब इन चीजों में बिलीव नहीं करते। अरे ना ना दादा, आप गलत समझ रहे हैं। ये तो बस वही ज्वेलरी है जो रोनिता शादी में पहनेगी। हमारे घर की पहली शादी है, इसीलिए हमने सोचा कि आप लोगों को दिखा के सजेशन ले ले। इसलिए कहती हूँ कुछ बोलने से पहले सुनो। আমি তো মানা করেছিলাম कि ये सब इस ओकेशन पे लेके मत चलो, किंतु बीवी है सुनता किधर है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी पीए हूँ? हर काम मुझे ही बताते हो, किसी और को नहीं बुला सकते थे? किसको बुलाऊं? सौरभ को? या तुम बांध रही हो मेरी धोती? मैं क्या हर रोज ही धोती पहनती हूँ या पहनाती हूँ? मुझे नहीं आता धोती पहनना। मैं तुम्हारी पर्सनल स्टाइलिस्ट नहीं हूँ। मुझे यहाँ बुलाकर तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। कुछ और ट्राई करो। देव, सोनाक्षी, देव मुझे छोड़ो। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे धोती प्रॉब्लम में छोड़ के चली जाओगे? ये संगीत, ये धोती, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारे बाबा ने जबरदस्ती मुझ पे थोपा, और अगर मैं यहाँ इस कमरे में हूँ तो तुम भी यहीं रहोगी। देव मुझे छोड़ो, वरना क्या? ऐसे जिद मत करो, मुझे सीधे सीधे जाने दो, वरना देख। वरना क्या? लोग मेरा बाहर वेट करेंगे। मेरी बेटी मेरा नीचे वेट कर रही है। हमारी बेटी। चॉइस तुम्हारी है मिस बॉस। या तो यहीं रुको मेरे साथ इस रूम में, या तो मेरी हेल्प करो और हम दोनों नीचे जाएंगे। Enough of this boss family drama। बर्दाश्त नहीं कर सकता ये। अब अगर मैं अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकता तो तुम भी यहीं रहोगी, तुम भी उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करोगी। सौरभ से सब कुछ परफेक्ट है, बस थोड़ी सी स्माइल नहीं आ रही है तो क्या जबरदस्ती करूं? आओ, क्या कर रही हो तुम? स्माइल कराने की कोशिश कर रही हूँ, बस एक फोटो। नहीं करूंगा, पहले सबके सामने जोर से आई लव यू कहो तो ही स्माइल करूंगा, वरना नहीं। ये क्या जिद है सौरभ? सबके सामने इतने लोग हैं सौरभ, समझो ना। अच्छा, वैसे बड़ा बोल लेती हो। कोई बहाना नहीं चलेगा, जोर से आई लव यू बोलना पड़ेगा बस। अरे रे, कहाँ 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 चले जा रहे हो? हैं? लड़की मिल गई तो फैमिली को भूल गए। एक फैमिली फोटो तो बनता है। आओ। अरे पर शोना कहाँ है? शोना को बुलाओ। एक सेकंड, एक मिनट रुको, मैं बुला के लाता हूँ। तुम्हें मजाक लग रही है? सब मेरा नीचे वेट कर रहे हैं और मैं यहाँ तुम्हारे साथ फंसी हूँ। हाँ फंसी तो वो भी चारों तरफ से। अब अगर तुम चिल्लाओगी तो सब लोग भागे भागे यहाँ आएंगे और फिर तुम्हें और मुझे ऐसे देखेंगे तो, और अगर तुम नहीं चिल्लाओगी और यहीं रुकी रहोगी तुम्हें लोग ढूंढते ढूंढते यहाँ आ ही जाएंगे और फिर हम दोनों को ऐसे देखेंगे तो अच्छा लग रहा है तुम्हें ऐसे देख के? तुम्हारा मतलब क्या है कि अच्छा लग रहा है तुम्हें ऐसे देख के? कैसे? तुम्हें ऐसे मेरे साथ हैरान, परेशान, वरीड अबाउट योर आन बान शान। अब तुम्हारा क्या होगा मिस बॉस? डॉक्टर बॉस फॉर यू मिस्टर अभद्र। शोना बेटा, वाह, सोचना भी मत। शो ठीक, यहाँ तो अंदर देव धोती प्रैक्टिस में लगा होगा। शोना यहाँ कैसे हो सकती? शोना, शोना बेटा। हाउ डेयर यू! एक तो मैंने तुम्हें बचाया, अगर तुम अभी चिल्लाती तुम्हारे बाबा यहाँ में ऐसे देख लेते तो तुम्हारा ही नाम खराब होता। थैंक्स बोलना चाहिए तुम्हें मुझे। फाइन, तुम्हारी हेल्प कर। स्मार्ट।
अगर तुम गजरा बांधने के लिए इंटरनेट यूज कर सकते हो तो मैं भी धोती बांधने के लिए इंटरनेट यूज कर सकती हूँ। मैं तुम्हारे साथ टाइम पास नहीं करने आई हूँ। हाथ ऊपर करो, सीधे खड़े रहो। अंदर डालो इसे। ओके ओके फाइन। आगे देखो। लो डाल लो। क्या कर रही हो? मैंने कहा ना सीधे खड़े रहो। तो मैं तो सीधा तुम हिल रहे थे, खड़े रहो। परफेक्ट। जस्ट परफेक्ट। हाँ हाँ चलिए चलिए चलो 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 भाई, एक फोटो खींच लो जल्दी से। दादू मम्मा का वेट तो कर ले। अरे बेटा, जब तक मम्मा आएगी तब तक हम लोग फोटो खींच लेते हैं ना। एवरीवन रेडी? या। अरे एक मिनट। सोना आ गई। आजा बेटा आजा। कहाँ रह गई थी? मम्मा अब आप भी आ गए, लेकिन पापा नहीं है, वो कहाँ है? अरे बेटा, पापा को आने में थोड़ा टाइम लगेगा है ना, और जब तक पापा आते हैं तब तक हम लोग अपनी फैमिली की एक फोटो खींच लें, अपनी फैमिली की। चलो चलो जल्दी करो भाई, पूरी फैमिली एक साथ है। पापा। हाँ दादा, अभी एकदम कंप्लीट फैमिली पिक्चर आज में है। पापा मैं आपका कब से वेट कर रही थी। सॉरी सोना, वो धोती बांधने में थोड़ा टाइम लग गया। पापा आप तो बंगाली पापा लग रहे हो। आई विश कि आप मिस्टर बोस होते। एंड आई विश कि आप मिस दीक्षित होती। चलो अब हम लोग साथ में फैमिली फोटो ले लेते हैं। तुमको किसने इनवाइट किया? ये फैमिली फोटोग्राफ हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो आप फैमिली फोटोग्राफ ले लीजिए, सुहाना और मैं अलग से बाद में खिंचा लेंगे। आओ सुहाना। एक मिनट चलो। अरे भाई लो ना जल्दी, मुगले आजम बना रहे हो क्या? ओके स्माइल। सर मैम के कंधे पे हाथ रखिए, थोड़ा सा और पास आइए। ओके रेडी? देव बाबू शर्मा रहे तो मैं आ जाती हूँ। थैंक यू। सोहा चलो चलो उधर आ जाओ। हमेशा गलत टाइम पे आ जाता है। धोती बांधनी किसने सिखाई इसको? लिसन यू, जो भी मैंने किया अपनी फैमिली की वजह से किया। उन पे प्रेशर बिल्ड हो रहा था। अपना गलत आइडिया मत लगा लेना। हेलो, जो भी किया तुमने खुद किया, करती खुद हो और इल्जाम बाकियों पे लगाती हो। ऐसे प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है। मुझे प्रिटेंड करने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा, मतलब तुम मानती हो कि तुम्हें मेरा तुम्हारे कंधे पे हाथ रखना अच्छा लगा? अच्छा तो मुझे तोयमाच भी लगता है, लेकिन तुम्हारा हाथ इट्स लाइक मच्छी का कांटा। संभाल के मिस बॉस, कहीं ये कांटा चुभ ना जाए। मैं अभी आती हूँ। अरे अरे बाबू की होला? होला नहीं की होलो। हाँ हाँ वही होलो।
लेकिन हुआ क्या? देव बाबू, मैं यहाँ रोमांटिक सेटिंग करने की सोच रहा हूँ, लेकिन ये रोनिता, उसके मुंह से एक वर्ड नहीं निकल रहा। सबके सामने इतनी कॉन्शियस हो जाती है, कुछ बोल ही नहीं पा रही है। मैं तो उसे सिंपल कहा कि सबके सामने मुझे आई लव यू बोल दे, पर अरे यार, यही तो प्रॉब्लम है लड़कियों का। रोमांस करना भी चाहती है और नहीं भी चाहती है, सब कुछ लड़के ही करें। लेकिन इस बंगाली शादी में मैं नॉर्थ इंडियन तड़का जरूर लगाऊंगा। रोमांस अपने आप आ जाएगा। जस्ट वेट एंड वॉच। पक्का? तब तो मजा आ जाएगा। थैंक यू। हेलो। अच्छा सुन यार, तुम दोनों की इस पार्टी को बहुत ज्यादा जरूरत है। इससे ज्यादा बोरिंग संगीत मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा। ओके, ग्रेट। आई ओ यू अ बिग वन। थैंक यू। अब आएगा मजा। Ladies and gentlemen, can I have your attention please? ये भी कोई संगीत होता है? ये संगीत बिल्कुल भी संगीत जैसा नहीं। इतनी देर से म्यूजिक बज रहा है और कोई डांस नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं। इस संगीत को थोड़ा और स्पेशल बनाना पड़ेगा, उतना ही स्पेशल हमारे स्पेशल जोड़ी की तरह, रोनिता और सौरभ। एक मिनट, ये बंगाली फंक्शन है, यहाँ पे बंगाली म्यूजिक ही बजेगा, ये फालतू का शोर शराबा नहीं होगा। तुम्हारा हो गया हो तो आ जाओ नीचे। अरे दादा सुन तो लो, वो क्या बोल रहे हो? और इस संगीत की शुरुआत करेंगे मेरे स्पेशल गेस्ट द जाट एंड जुगनी। सो प्लीज वेलकम बिट्टू एंड मुन्नी। Are you ready guys? DJ, hit the music. भाई एक तमाशा चल रहा से, तकरार भी हो रही से और प्यार भी हो रहा से। बिट्टू मिल गया मुन्नी से, कुर्ता फंस गया चुन्नी में, उस पे अखियां लड़ गई रे। ओए होए क्या कहना, छोरे में फुल एटीट्यूड, छोरी कूल कभी कभी रूड, दोनों का है डिफरेंट मूड। ओए होए क्या कहना, मैन करंट यूं लगा, इश्क की पावर हो गई दुगनी। ओए मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई जाट की जुगनी। ओ मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई जाट की जुगनी। मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई जाट की जुगनी। ओ मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई जाट की जुगनी। What a performance guys, इसे कहते हैं विस्फोटक परफॉर्मेंस। आप कुछ सबसे कहना चाहेंगे? अरे जरूर जरूर। तो भाई बस इतना कहना चाहूंगा कि बिट्टू, थारे बिट्टू का यही विश्वास है कि सच्चा प्यार वही इसमें हैप्पी एंडिंग हो। अब भाई प्यार में तकरार तो होती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि भी रिश्तों में खटास आ जाए, हैं? अब यही बात देख लो, दुनिया कहती है कि हीर रांझा लैला मजनू की लव स्टोरियां ग्रेट्स है, मन्ने तो इस बात से कतई हेट्स है। इश्क में जान देना कौन सी बहादुरी है? अरे सच्चे आशिक तो आग लगा देते हैं इश्क में। हाँ तो भाई 100 बात की वो बात है कि सच्ची लव स्टोरी हो जिसमें हैप्पी एंडिंग हो। क्यों? लेकिन एक लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होने के लिए उसे कई मुश्किलों से होकर गुजरना पड़ता है, और ऐसी ही एक विस्फोटक लव स्टोरी हमारी भी है। क्या होगा बिट्टू और मुन्नी की लव स्टोरी का, जानने के लिए देखिए जाट की जुगनी। सौरभ एंड रोनिता, कंग्रेचुलेशंस एंड ऑल द वेरी बेस्ट। भाई बहुत बहुत बधाई, और याद रखना हैप्पी एंडिंग लव स्टोरी। थैंक यू सो मच। बहुत मजा आया भाई, बहुत मजा आया। जोरदार तालियां हो जाए बिट्टू और मुन्नी के लिए। शुरुआत तो बहुत ही अच्छी थी, अब देखना है कि हमारा अगला परफॉर्मर कौन है। मिसेस चैटर्जी प्लीज कम ऑन स्टेज।
डीजे हिट द म्यूजिक। अब अगली परफॉर्मेंस है बहुत ही स्पेशल कपल, दूल्हे और दुल्हन के मम्मी पापा की। मिस्टर एंड मिस बोस प्लीज, और रोनिता के मम्मी पापा भी प्लीज। इधर है मम्मी। जब तक मैं मम्मी को ढूंढता हूं तब तक प्लीज मिस्टर एंड मिस बोस। आप यहाँ क्या कर रही हैं? वॉशरूम ढूंढ रही थी। नीचे आपका वेट कर रहे हैं सब लोग। नेक्स्ट डांस आप ही का है। ओह है डांस। तुम चलो, मैं बस आती हूँ। वॉशरूम यहाँ है। थैंक यू। खूब भालो, सब लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अरे देव बाबू, ये आप ही का डिपार्टमेंट है, आप संभालिए प्लीज। सॉरी फॉर द डिले गाइस। अब बारी है सबसे स्पेशल कपल के इस रात की, जो है सौरभ एंड रोनिता। लेकिन इस ग्रैंड फिनाले में एक ट्विस्ट है। आज रोनिता को अपने दिल की बात सौरभ से कहनी हो, वो भी सबके सामने। नाना सौरभ प्लीज, मैं सबके सामने नहीं कर सकती, प्लीज। रोनिता, डरने की कोई बात नहीं। पता है, इस दुनिया की सबसे स्पेशल चीज है प्यार। और कहते हैं कि जो इंसान प्यार में होता है वो किसी से नहीं हार सकता। जब भी आप किसी से प्यार करते हो तो बिना हिचकिचाहट के कह देना चाहिए, फिर चाहे वो अकेले में हो या सबके सामने। सही कहा ना मैंने? यस, लेकिन रोनिता ये सब समझ नहीं पाएगी, तो आप ही उसे सिखा दीजिए ना देव बाबू। इजहार इश्क वर्ड थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस से मैं कह रहा हूं कि अपने दिल की बात बताने में कोई मुश्किल नहीं होती। सबसे आसान चीज है, क्योंकि आप क्या कह रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप किसके लिए कह रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। बल्कि वो इंसान आपके लिए इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट इंसान होना चाहिए। तो ठीक है, पहल मैं करता हूं, आप मुझे फॉलो कीजिए। ओके? अपनी पूरी लाइफ में मैंने सिर्फ एक ही लड़की से प्यार किया, और इतना किया कि शायद ये पूरी जिंदगी कम पड़ जाए, लेकिन मेरा प्यार कम नहीं होगा। मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं। मेरे लिए वो राजीव चौक में मिला एक परफेक्ट पार्किंग स्पॉट की तरह है, लो नेटवर्क एरिया में फ्री वाईफाई की तरह है, जून की तिलमिलाती गर्मी में एक ठंडी छांव लाने वाले बादल की तरह है, कड़ी मेहनत के बाद 8 घंटे वाली सुकून की नींद की तरह है। वो मेरे लिए क्या है शायद मैं लफ्जों में बयान भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उसे महसूस कर सकता।
लव यू सुहाना। आई लव यू टू पापा। पागल आदमी। तो देखा आपने, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। इसीलिए कह रहा हूं कि अपने दिल की बात को ज्यादा देर तक दिल में नहीं रखना चाहिए, बता देना चाहिए। आर यू रेडी? डीजे म्यूजिक प्लीज। तब तक everyone on the dance floor, come on guys! আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমি তোমাকে थप्पड़ मारूंगी। अभी टाइम मिला तुम्हें? क्यों? एकदम परफेक्ट टाइम पे तो आया। जब तक हीरोइन कहीं फंसी ना हो तब तक हीरो की एंट्री बेकार है। ना मैं करता हूँ। I am impressed. मुझे पता ही नहीं था कि बंगालीज भी इतना फन कर सकते हैं। That was amazing. अब मुझे पता चला क्या? तुझे इस आदमी से इतनी मोहब्बत क्यों हो गई थी। एकदम गुस्से वाला, पागल है, सुपर अपोत्र है, लेकिन इसका दिल भी एकदम साफ। His heart is in the right place, सोना। सभी का दिल एक ही जगह होता है। थिंग इज, इस इंसान का पागलपन हर जगह है, इसलिए इट्स इम्पॉसिबल टू लिव विद हिम। पता नहीं। क्या पता नहीं? अभी तक पता नहीं तुम्हें? डोंट वरी, और जल्द पता चल जाएगा। तो सच में इससे इतनी नफरत करती है? मैं उससे कुछ भी नहीं करती। मैं स्टूपिड नहीं हूं। 7 साल बाद से तुमने मेरी मन की बात तो पढ़ ली। क्या बोल रही हो तुम? सब देख रहा हूं मैं। तुम क्या कह रहे हो? मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा। प्लीज ऐसे प्रिटेंड मत करो कि तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तुम्हें सब पता है मैं क्या कह रहा हूँ। ओह अच्छा, तो तुमने फिर से कुछ अज्यूम किया होगा और फिर यहाँ बकवास करने आए हो, है ना? ये तो तुम्हारी पुरानी आदत है। मैंने कुछ अज्यूम नहीं किया, जो भी हो रहा है मेरी आंखों के सामने हो रहा है। जो कहना है साफ साफ कहो। अगर साफ साफ नहीं कह सकते हो तो दंडी। सोनाक्षी, मैं सब देख रहा हूं तुम्हारे और यू नो व्हाट, तुम्हें जो करना है वो करो, मैं कुछ नहीं कहने वाला। सॉरी। ना ही मैं तुम्हारा ब्रो हूं और ना ही तुम सॉरी हो, लेकिन हाँ
बहुत जल्दी बहुत ज्यादा सॉरी फील करोगे। इसे क्या हुआ? मैंने कहा ना, पागलपन, मैडनेस, देख लिया। मैं उसे इतनी इंपॉर्टेंस कैसे दे सकता हूँ? मुझे छोड़ के गई थी और मैं गोलू, सरप्राइज कर दिया ना। बेस्ट सरप्राइज था। लेकिन तू आया कैसे? मुझे दादू ने भेज दिया आपके पास। बड़ी दादी तो जाने ही नहीं दे रही थी, लेकिन दादू ने मुझे चोरी छिपे यहाँ भेज दिया। मैं आपको बहुत मिस कर रहा था ना। मैं भी तुझे बहुत मिस कर रहा था। तो आप इससे रो रहे थे? नहीं, ये तो तू आया है, खुशी के आंसू है। वैसे भी यहाँ पे सिर्फ पोस्ट टीम है ना, और इसलिए मैं थोड़ा अकेला फील कर रहा था। लेकिन अब तो आ गया ना, अब तो हमारी टीम भी बन गई है। अब देख हम कैसे पोस्ट टीम की छुट्टी करते हैं। चल आजा, आराम से। अच्छा थे बाबू, हम लोग चलते हैं। जी, हमने बहुत अच्छा प्रोग्राम करवा दिया, बहुत मजा आया। थैंक यू। दादा एकदम ठीक बोल रहे हैं, कीप इट अप। थैंक यू। चल जूनियर, भूख लग रही होगी ना तुझे, कुछ खाते हैं, आजा। यमी ना? हाय। वैसे हमारे एक गेस्ट थोड़ा लेट हो गए, वरना पार्टी बहुत अच्छी थी। आप सुहाना के छोटी अंकल हो ना? यस। और आप? मेरा नाम गोलू है। हेलो गोलू। वैसे आपका नाम थोड़ा फनी है ना, जोटी, नोटी, कोटी, पो। पर स्टेज पे तो ये बटुआ है। यस, यू आर राइट। सुहाना की मॉम और मैं बचपन के दोस्त हैं। पता है, मैं और बिक्सा ने आपको जब सुहाना के साथ फर्स्ट टाइम देखा था तो हमें लगा था आप उसके पापा हो।